की, लेकिन भगवान ने कुछ कहा नहीं बस। लेकिन जब इंद्र ने स्तुति की थी, इंद्र ने प्रार्थना की तो इंद्र से प्रसन्न हुए, संवाद किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा किसी भी प्रकार से कोप से भी कुछ भी तुम्हारे मन में लेकर के, इंद्र ने मुझे गायों से, बछड़ों से, भक्तों से जोड़ा था, मेरे साथ खड़ा किया था, इसलिए इंद्र के मन में कुछ भी हो, मुझे भक्तों का संग प्राप्त हुआ, इसलिए इंद्र मैं तुमसे उतना नाराज नहीं हूं। लेकिन ब्रह्मा जी, तुमने मेरे मित्रों से, मेरी गायों से, मेरे ग्वालों से मुझे दूर किया है, इसलिए मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ करूंगा नहीं। ऐसे हैं मेरे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। तब तो उनके लिए लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, राजपाट, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी अपन जब रास की कथा सुनेंगे तो प्राण तक छोड़ देते हैं, जब उनके पति और उनके माता पिता नहीं जाने देते। और मैं पहले ही कह चुका हूं, वो सब संत ज्ञानी ध्यानी तपी साधक हैं, उनके पति नहीं जाने देते हैं, वो समाधि में विराजमान होते हैं, ब्रह्मानंद को फाड़ करके और अपनी आत्मा को लेकर के वहां परमात्मा के साथ रास में सम्मिलित होती हैं। ऐसी भी गोपिकाएं का भाव है यहां। तो ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। अब हम कन्हैया थोड़े बड़े हो गए हैं, बाकी भी जो छोटे छोटे जो राक्षस हैं उन सबको भगवान ने मार डाला। एक बड़ा राक्षस बैठा है जिसने माता पिता को कष्ट दिया है, जिसका उद्धार करना है, द्वारिका ले जाना है, सगाई करना है भगवान की बहुत सारी, है ना। तो अब थोड़ा वहां की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे जब राक्षसों को कंस ने भेजा, सबको कृष्ण मारते गए, तब उन्होंने कहा कि अब व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, अब अलग हिसाब से काम की व्यवस्था बना करके हमें इनका वध करना पड़ेगा। और उसने मथुरा में यज्ञ का आयोजन किया। कंस ने मथुरा में यज्ञ का आयोजन किया गया है। जैसा जनक जी के यहाँ धनुष है, वैसे ही शिव जी के द्वारा प्रदत्त एक धनुष यहाँ मथुरा में भी है, जिसको हर व्यक्ति नहीं उठा सकता। यज्ञ का आयोजन हुआ, यज्ञ के बहाने सबको बुलाया गया। अक्रूर जी, जो कृष्ण के प्रति उनका बड़ा प्रेम है, भक्ति है, उनके पिता जो देवकी वसुदेव हैं उनके प्रति उनका बड़ा समर्पण है, उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को भेजें जिससे नंद बाबा लोग भी विश्वास करें, उन लोगों को भी इस तरह का मन में ना हो कि हमने किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रखा है। और अक्रूर जी से प्रार्थना की। अक्रूर जी ने सोचा भली इसके दुष्ट में दुष्टता है, मन में वो है, लेकिन इस बहाने हमें प्लान बनाने का, योजना बनाने का समय मिलेगा और हम अपने कुछ मंत्रियों के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ में कन्हैया को यहाँ से जमुना जी के द्वारा दूर भेज देंगे और फिर इसे ये मार नहीं पाएगा। तो ये परमात्मा ने हम पर कृपा ही की है। और अक्रूर जी ने वृंदावन जाने का जो आदेश है उसे स्वीकार किया। बहुत कम दूरी है मथुरा से वृंदावन की, 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है रथ वगैरह से। लेकिन सुबह के निकले अक्रूर जी, मन में बार बार गिलानी हो रही कि भगवान सच में मेरा जैसा नाम है अक्रूर, और आ हटा करके सिर्फ क्रूर बचेगा। क्या कहेगी संसार, क्या कहेगी दुनिया कि इस पापी के पास में मारने के लिए मैं प्रभु को लाया था। ऐसे मन में बार बार बेचैनी होती है। फिर मन में प्रश्न उठता है, जैसे हम सबके मन में एक अच्छी बुद्धि भी उठती है और एक बुरी बुद्धि भी उठती है, फिर एक निर्णय हमें लेना होता है। दोनों प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसा सोचते विचारते संध्या काल में अक्रूर जी वहां पहुंच गए। जैसे ही अक्रूर जी वहां पहुंचे, उनका स्वागत सत्कार सब प्रकार से हुआ। अक्रूर जी जो सूचना लेकर के आए हैं, जो निमंत्रण लेकर के आए हैं, वो नंद बाबा को, यशोदा मैया को, बाकी सभी को उन्होंने बताया। इस सूचना का जैसे ही कन्हैया को पता, कन्हैया तो इंतजार में ही थे मामा जी से मिलने के लिए। मामा हैं, कंस उनका मामा हैं। मामा जी से मिलने को उनको भी हृदय में बेचैनी हो रही थी कि बहुत बंसी बजा ली, बहुत माखन चुरा लिया, बाकी सब लीलाएं कर ली। अब जो मेरे माता पिता ने इतनी तपस्या की है, कई जन्मों से तपस्या की है, मेरे माता पिता कष्ट में हैं और मैं यहाँ माखन खाऊं, राज वैभव भोगूं, ये तो एक लौकिक संतान नहीं करती, फिर मैं तो परम पिता परमात्मा हूं। क्या संदेश जाएगा संसार में। और परमात्मा बेचैन हो रहे हैं कि कब वो घड़ी आए, और हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। जैसे राम जी ने
माध्यम बनाया था कैकई को। नहीं तो कैकई जो है भरत से ज्यादा राम जी को प्रेम करती थी। उन्होंने खुद हाथ जोड़ के कहा था कि मैया तुम्हारे सिवा ये काम और कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा राम मुझसे ऐसा काम संसार क्या कहेगा। उन्होंने कहा माँ मैं जो यहाँ जन्म लिया हूँ वो संतों को जो बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, और मैं उस राक्षस का वध करने के लिए, धरती का भार हरण करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मेरा अवतार उसके लिए आया है। मैं कोई राज पाने के लिए, राज भोगने के लिए नहीं आया हूं। और इसी तरह से जैसी उन्हें वो सूचना मिली उन्होंने कहा हम अवश्य जाएंगे। लेकिन यशोदा मैया भले कितना भी हो, कुछ भी हो, बेटा बड़ा हो जाए, बलवान हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ के लिए तो बेटा बेटा ही होता है। अद्भुत प्रेम है यशोदा मैया का, नहीं जाने देंगी। अलग सुला दिया। अक्रूर जी का नाम किसने, ये शब्द माँ यशोदा कह रही हैं, बोले इनका नाम क्रूर रखना था, किसने इनका नाम अक्रूर रख दिया। इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं, समझदारी नहीं है। इतने छोटे से बच्चों, मुझे मालूम है वो कंस की योजना मेरे बच्चों को मारने की है। अरे जब वो बालापन से पीछे लगा है, दुष्ट क्या यज्ञ करने वाला है, पूजा करने वाला है, वो यज्ञ पाप के लिए ही कर रहा है। दक्ष प्रजापति की तरह भाव रख करके ही योजनाबद्ध यज्ञ है ये। भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया और कुछ ग्वाल वालों के साथ में दोनों सवार होकर के बलराम जी और कृष्ण जी, अक्रूर जी उनको लेकर के चले हैं। जैसे ही रथ थोड़ा नीचे बाहर की ओर निकला है, सभी राधिका आदि गोपिकाओं ने मार्ग में अपने आप को बिछा दिया है। ये है क्या, जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ के। हाँ, एक करुणा भला एक भजन लेंगे हम। गोपिकाएं अपना भाव जो प्रकट कर रही हैं, थोड़ा मैं प्रकट करता हूं, फिर आप अपना भजन के माध्यम से, क्योंकि भक्ति के भी 9 प्रकार के भाव हैं। जो भक्ति है ना, करदम जी ने भक्ति का वर्णन किया है। संत हैं, एक ऋषि हैं करदम ऋषि, उन्होंने भक्ति को 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति का नाम है श्रवणम। पहली भक्ति का नाम क्या है? रामायण में तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति का नाम है श्रवणम, मतलब सुनो। जब आप सुनोगे तो आप जानोगे, समझोगे, तब मानोगे। पहली भक्ति का नाम है श्रवणम और दूसरी भक्ति का नाम है कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर, श्रवणम कीर्तनम विष्णुर अर्चनम। एक मिनट, मस्तक से पहली बार जय हो प्रभु की। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदयेत्। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनो दास्य साख्यम आत्मनिवेदयेत्। तो पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरी भक्ति का नाम है कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम, जो कि कुछ क्षण के लिए परमात्मा ने, भाई एक अच्छा पढ़ा लिखा सब कुछ होता है और भगवान थोड़ा सा, ये उनकी कृपा अनुकंपा। बाकी जब उसकी कृपा होती है तो मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है कृपा से ही। अगर वो 1 सेकंड को चाहें सब बंद कर दें। अच्छे अच्छे विद्वान जो सब कुछ कर लेते थे, सब कुछ जानते थे, एक समय आता है, एक उम्र होती है, ये सब उसकी कृपा, उसकी कृपा से ही तुम जीवन में कुछ कर सकते हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण होना, पाद सेवनम प्रभु की सेवा करना, अर्चनम भगवान की अर्चन करना, जो अपन ने प्रातः काल में हमने आप सबको निवेदन किया था, और फिर मैं आज प्रातः काल में आप सबके साथ में मिलकर के जो अपन ने तुलसी अर्चन, पुष्प अर्चन या जो भी हम अर्चन करते हैं, वो अर्चन की जो परमात्मा के हजारों नामों की जो सेवा है वो अपन करते हैं, वो भी भगवान की एक भक्ति है। अर्चनम पाद सेवनम साख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, हर प्रकार से उनकी भक्ति में लीन हो जाना, ये ऐसी 9 प्रकार की प्रभु की भक्ति है। तो दूसरी भक्ति का नाम है कीर्तन।
तो यहाँ गोपिकाएं जैसे ही वो रथ निकला, राधा आदि के साथ में ललिता, विशाखा, माधवी, ये सब सखिकाएं आकर के मार्ग में लेट गई। बोले आपको जाना है तो अपने रथ को हमारे ऊपर चढ़ा करके हमारे शरीर का, हमारे प्राणों का अंत करके जाओ क्रूर जी। जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तब तक कन्हैया को, इस परमात्मा को, इस प्रभु को हम जाने देंगे नहीं। नाना प्रकार से कन्हैया रथ से उतरे, अपनी बांसुरी दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा अब बांसुरी नहीं, बहुत बज गई बांसुरी, अब मामा जी के यहाँ चक्र चल रहा है, इसलिए वहां बांसुरी का काम नहीं है। तुम प्रेमी थे, भक्त थे, तुम्हारा हृदय निर्मल था, तुम्हारे हृदय में पवित्रता थी, इसलिए यहां बांसुरी बजी है। अब आगे तो शंख बजेगा और चक्र चलेगा। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। भजन को श्रवण करें, अपने भाव को परमात्मा के चरणों में निवेदित करें, प्रभु को अपने हृदय कमल के वृंदावन में रोकने की प्रभु से कामना करें, और बाकी जगह उनके दूसरे रूप को, राक्षसों को मारने का आदेश प्रदान करते हुए प्रभु से कहें हम तो गोपी भाव में हैं, इसलिए बालापन का जो बंसीधर बाला रूप है हमारे हृदय में आपका विराजे, और यही भाव से हम आपके चरणों में अपनी मन की जो कामना है वो निवेदित कर रहे हैं। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, तालियां बजाना बस। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, सभी लोग मीठी मीठी ताली। नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, तुम नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही प्यारे, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, मेरे साथ कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ले वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। ले वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला प्यारे, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। शाम लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया कोई याद ना करे। शाम लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया
याद ना करे, कि मैया कोई याद ना करे, कि मैया कोई याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया कोई याद ना करे। हो धनुषिया की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। धनुषिया की आई खबरिया, जाना पड़ेगा मथुरा नगरिया। कृष्ण दिल से सह न सकेगा विदाई, कोई याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया कोई याद ना करे। हो रथ पे बैठो रोबे कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पे देखो रोले कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। कौन सह न सकेगा जुदाई की मैया, कोई याद ना करे। काना सह ना सकेला जुदाई, की मैया कोई याद ना करे। रथ को पकड़ के राधा रोबे, रथ को पकड़ के राधा रोवे, आगे सखिया रसदारोगे। आगे सखिया रसतारोगे। ग्वाल देते हैं रो रो विदाई, मैया कोई याद ना करे। ग्वाल देते हैं रो रो विदाई, मैया कोई याद ना करे। कि मैया कोई याद ना करे, कि मैया कोई याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया कोई याद ना करे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अद्भुत है महिमा मेरे बाबा की, जय हो प्रभु की। अद्भुत छटा दिव्य। कहां से प्रभु, कहां बैठे थे आप? ये तो सच में रथ लेके निकल पड़े। चलो अच्छा है कि यहाँ की ओर आ रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही बिहारी जी बाल कृष्ण लाल जी मथुरा की ओर प्रस्थान किए हैं, गोपिकाओं ने अपने आप को बिछा दिया है और बड़े करुण भाव से प्रार्थना की। तब कन्हैया ने कहा, समझाया कि मैं इस भूमि को छोड़ के कभी जा सकता हूं क्या? तुम्हारे इस प्रेम को, इस भक्ति को छोड़ करके मैं जा सकता हूं क्या? मैं खुद भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीना। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो सो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और दौलत कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरे बस यही सत्कार है। और बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। मैं वैसी जंजीर में नहीं बंधता,
यशोदा माँ ने जब तक अहंकार रहा, मन में सारी वो जो लीलाएं हैं याद आ रही हैं कि मैं संसार को मुक्त करने वाला हूं, लेकिन प्रेम के बस में मेरी माँ ने मुझे रस्सी से बांध दिया था। वो सारी लीलाओं को कन्हैया याद कर रहे हैं, मैया याद कर रही है कि मैंने संसार को जो मुक्त करता है उस प्रभु को मैंने बांध दिया। हो सकता है इसलिए नाराज होकर के हमको छोड़ करके जा रहा है वो। अरे मैंने तो तुझे प्रेम से, लाड़ से बांधा था, मुझे ऐसा पता होता तो मैं तुझे कभी ना बांधती। अरे माँ की बात को भी कोई बुरा मानता है क्या? हम नहीं समझ पाए तो इतना निठुर है। तू माँ की बात को भी, माँ की, पिता की डांट को, माँ की डांट को भी कोई दिल पे लेता है क्या? अनेक प्रकार से कन्हैया वहां याद कर रहे हैं, माँ को याद करके कन्हैया के अश्रुपात हो रहे हैं, और यहां मैया अश्रुओं की धारा बहा रही है कन्हैया को याद करके। आज जिस वृंदावन में इतनी छोटी छोटी बातों पे आनंद बरसता, और इस तरह से धीरे धीरे कन्हैया का जो रथ है वो आगे बढ़ता है, राधा को हर प्रकार से समझा करके, कह करके कि मैं इस भूमि को त्याग नहीं रहा हूं, और कह के गया था आऊंगा परसों, अब जाना है, उस तरह की बात है। तो बोले 1-2 दिन की बात है, तुम लोग 1-2 दिन के लिए जा रहा हूं, उतने के पीछे इतना रो रहे हो, कर रहे हो, कौन सा मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। और परमात्मा की वास्तविकता में फिर कुछ ऐसी महिमा, 2 प्रकार, एक तो वो वहां से छोड़ के गए ही नहीं तो फिर क्यों आए, और दूसरा जो लौकिक लीला में भगवान वहां से गए हैं फिर वृंदावन आए नहीं। और ये भी सब संत हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, इन्हें सब पता है कि अब प्रभु जो जा रहे हैं, जितना हम पर उनको कृपा करनी थी, करुणा रस प्रदान करना था, वो सब प्रभु ने प्रदान किया। अब इनके जो और अनेकों भक्त हैं, पांडव आदि हैं, इनका भी इन्हें उद्धार करना है, इनका भी कल्याण करना है। अनेकों संत, ज्ञानी, ध्यानी, तपी, यति, साधक जो इनका इंतजार कर रहे हैं, जो 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा है भौमासुर ने, उनका इन्हें कल्याण करना है। जो इन्होंने पूर्व जन्म में जामवंत को वचन दिया था, उनका उद्धार करना है, उनको दर्शन देना है, उनकी पुत्री का वर्ण करना है। अनेकों लीलाएं बाकी हैं, और इस तरह का भाव रख करके, और धीरे धीरे जैसे ही रथ गया, एक जगह रथ को उन्होंने विश्राम किया, क्रूर जी ने, उन्होंने कहा हम भी नहा लेते हैं और फिर आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। अक्रूर जी अभी भी इनको 2 बच्चे समझ रहे हैं, इस तरह का उनके मन में भ्रम है, और वो उनका वही पश्चाताप का भाव, बार बार अश्रुपात हो रहे हैं। और जल में स्नान करने के समय में उनने पूरी जो अपनी व्यवस्था बना दी थी कि हम यहाँ से इशारा करेंगे और उस हिसाब से फिर अपन कन्हैया को जल में लाएंगे, और आगे नौका में बैठा के तुम ले जाना, और हम दूसरे 2 उनको बैठा लेंगे, क्योंकि कंस से राजा है, उसे भी हो सकता है, और हम इनके विश्वास पात्र हैं, तो उसने भी इस तरह की व्यवस्था बना रखी होगी। तो एक जगह छिपा करके कन्हैया के, बलराम जी के जो वस्त्र हैं वो 2 बालकों को अपन पहना देंगे, और इन दोनों को नौका से दूसरी ओर ले जाएंगे। तो जो व्यवस्था है उसका पूरा उन्हें अपना व्यवस्था बना करके आगे बढ़ना है। अक्रूर जी ने एक जगह रथ को रोका, जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, जल में कन्हैया का साक्षात दिव्य रूप, बांसुरीधारी, मुरलीधारी, मुस्कान, मंद मंद मुस्कुराते हुए दर्शन दिए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं, लगता है मेरे मन में कल से ही जो वो कन्हैया की छवि चल रही है, इसलिए हो सकता है मैं कुछ उसी छवि को एहसास कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर निकल के देखा तो रथ पे बैठे खिलखिला रहे हैं, मंद मंद मुस्कान दी। उन्होंने कहा पक्का ये तो वहीं बैठे हैं, फिर से डूबे सो फिर वही। तब उन्हें आभास हो गया कि मैं वैसे ही मन में चिंता कर रहा हूं, व्यथा ही चिंता कर रहा हूं। यही है जिन्होंने पूतना को मारा, अघासुर, बकासुर,
धेनुकासुर जितने भी दैत्य हैं उनका वध कर इनने ही किया है। ये साक्षात नारायण ही हैं और इन्होंने की ही ये लीला है। और अब उसका मामा का समय पूरा हो चुका है, इसलिए इनकी लीला ही ये हो रही है। मुझे ज्यादा भ्रमित फिर भी मन में, और उन्होंने आकर के चरणों में प्रणाम किया जो अपना भाव है। तब कन्हैया तुरंत रथ से पहले ही उतर गए और प्रणाम किया और कहा यहाँ, और फिर उन्होंने जो अपना स्वरूप है उसका दर्शन कराया और उनके मन का जो भ्रम था क्रूर जी का उसे दूर किया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ना अपने मन में कोई खेद व्यक्त करो, ना वेदना व्यक्त करो, ये सब मेरी माया से ही हो रहा है। अब उसका समय आ गया है, जितना माखन खाना था, बाकी सब करना था, वो सब समय पूर्ण हो गया। मेरे माता पिता को जितना उस पापी के द्वारा, अनाचारी के द्वारा, दुष्ट के द्वारा जितना कष्ट प्राप्त होना था वो हो गया। अब उसका अंत समय निकट आ गया है। आप बिल्कुल विलंब ना करो, आप शीघ्रगामी होकर के अपने रथ को लेकर के मथुरा की ओर बढ़ो। आप प्रसन्न हो जाओ, आप मेरी चिंता से मुक्त हो जाओ। तब अक्रूर जी के हृदय में थोड़ा सांत्वना प्राप्त हुई और अक्रूर जी लेकर के रथ को जैसे ही वहां पहुंचे, वहां देखा भाई गांव का आदमी, गांव के लोग थोड़ा अलग हिसाब से रहते हैं, उनको इतना ज्यादा वेशभूषा बाकी सब चीजों का। अब जैसे ही शहर में पहुंचे, नगर में पहुंचे, महानगर में पहुंचे, तो यहाँ सब चमक धमक वाले, इत्र पित्र वाले, हर प्रकार की सेटिंग मेटिंग वाले, गांव के आदमी बात कलर भी व्हाइट भी हो जाए तो सफेद भी चलेंगे। लेकिन यहाँ तो भाई चमक धमक का नगरी है नया, और जिसमें इसमें रह रहे तो इसका तो कहीं नहीं क्या, ये माया नगरी है। यहाँ तो 72 का और 72 की का भी पता नहीं चलता, जैसे हमने कल बताया था, फिर है ना। तो ये तो नगरी का ही नाम है, तो मामा मारिच की नगरी, इस नगरी की तो अलग ही महिमा है। तो इस तरह से जैसे ही वो मथुरा में पहुंचे, उन्होंने सबको चकाचक देखा, तो कन्हैया के जो ग्वाल बाल थे वो भी नंद बाबा के साथ पहुंच गए थे। उनने कहा कन्हैया ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है, अपनी भी जिस तरह अपन वहां रहते हैं थोड़ी व्यवस्था चकाचक, चंदन मंदन थापा थैया लग जाए, माला माला हो जाए, इत्र मित्र बगलबंदी कसी जाए, तब मजा आए। थोड़ा अपन को भी लगे कि हाँ हम भी नंद बाबा के लाल के मित्र हैं और ये नंद बाबा का छोरो है। उन्होंने कहा ठीक है, व्यवस्था करते हैं। एक धोबी कपड़ा धुल रहा था, उस पर नजर पड़ी, उससे कहा कि कपड़े दे दो। और उसने कहा तुम्हारी औकात देख रहे, अपने चेहरे को देख रहे, अपनी शकल देख रहे, राजा कंस के कपड़े हैं, तुम्हें चाहिए। और कन्हैया ने एक कनपट्टे के इधर दिया तड़ाका, वहीं उनका राम नाम सत्य हो गया। बोले लो कपड़ों को, और कपड़ों को लेकर के वहीं दुकान से बाजू में टेलर देख रहा था कि इसको कौन सी वाली दक्षिणा दी है। जैसे टेलर के पास गए, बोले पहन के देखे तो बहुत लंबे लंबे, क्योंकि वहाँ सब सैनिक मैनिक बड़े बड़े थे, कपड़ों की सेटिंग चकाचक नहीं थी। बोले कन्हैया इसकी सेटिंग मेटिंग बराबर हो जाए, काट पीट के फिट कर दें तो मजा आए, ऐसे में तो पहनते हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, पूरी गली साफ होती जा रही है। ठीक है बोले, टेलर के पास में गए, टेलर ने दक्षिणा एक देख ली थी उसको जो प्राप्त हुई थी। तुरंत बोले आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप रखो कपड़े में अभी नाप लेता हूं, चकाचक करके आपको एक नंबर का बना के दे देता हूं। कन्हैया ने कहा इसने समझ लिया और कृपा की है, इसलिए कपड़ा 500 का और सिलाई 1500 रुपया। आशीर्वाद दिया कन्हैया ने, तुम फलोगे फूलोगे, कलयुग में तुम्हारे घर में आनंद बरसेगा, तुमने हमारे कार्य को किया है। और आज ब्लाउज सिलाने जाओ, चाहे कुछ भी सिलाने जाओ, कपड़ा कन्हैया की कृपा हो। कन्हैया के तुरंत काम को उन्होंने किया, तुरंत उन्होंने व्यवस्थित किया। कन्हैया ने, सब लोगों ने वस्त्र वगैरह पहन लिए। अब कन्हैया ने कहा यार अपने मस्तक पे जब तक थापा थैया और तिलक वगैरह ना लग जाए, केसर युक्त कस्तूरी तिलकम ललाट पटले भक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। अपन तो कस्तूरी का तिलक लगाने वाले हैं, केसर का तिलक लगाने वाले हैं, मस्तक पे बिल्कुल ही तिलक नहीं है, मजा नहीं आ रहा है ऐसे में। और शास्त्र कहता है सिंदूरम बिना नारी, जो सौभाग्यवती स्त्री है उसकी मांग भरी होना चाहिए, उसकी मांग में सिंदूर होना चाहिए। आज के मॉडर्न जमाने में जो हम इतने ज्यादा, ऐसा नहीं, ये हमारी मर्यादा, इससे हमें संसार को पता चलता है। और तुम्हारी पतिव्रता का, इतना पतिव्रता की अपन महिमा करें, और जो उसके मांगलिक हैं उनको ही हम धारण नहीं करेंगे तो फिर क्या। आप कृष्ण के हो तो कृष्ण का तिलक लगाओगे, उतने में ही ये जो लोभो है ना, जो सील लगी है, इतने से ही संसार समझ जाता है कि ये राम वाले हैं, ये श्याम वाले हैं, ये देवी वाले हैं। तो ये, और जब तुम्हारे जीवन में ये लगा रहेगा,
कंठी पड़ी रहेगी, तुलसी की माला पड़ी रहेगी, तो तुम्हें यम के दूत स्पर्श भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है ये उनका है, ये राम का है, ये श्याम का है, इन्हें नहीं छूना है। इनके पास जाएंगे तो इनके दूत फिर इनके जो गण हैं वो बराबर रगड़ेंगे, इसलिए यम के दूत उन्हें स्पर्श नहीं करते। जिनके मस्तक पर तिलक होता है, कंठ में तुलसी की माला होती है, और जब ऐसे ही रहोगे, कुछ ना रहेगा, तो उनको कहां पता कि कृष्ण का है कि कंस का है। भाई किसी भी चीज का आपको कहीं रैली में जाना है तो कोई भी व्यक्ति जाए, ऐसे ही थोड़ी हो, पहले अपना पहनाते हैं ना पट्टा, जिससे संसार को पता चले। भाई नहीं तो सब मिल जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इस पार्टी के कि उस पार्टी के। अभी देखो आपके सामने आए तो डाल के आए कि नहीं अपना, भाई तुम्हें पता चले। अब तुम ऐसे ही पहुंच जाओगे तो किसको पता। इसलिए परमात्मा के नाम का, तुम जिस नाम का, जिस देवता का गुरु तुमने धारण किया, उसका तिलक लगा के रखोगे और कंठी की माला, तुलसी की माला धारण करके रखोगे, तो यम के दूत तुम्हें स्पर्श करेंगे नहीं। अब उन्होंने कहा तिलक वगैरह लग जाए तो आनंद आए। एक अप्सरा है जिसे श्राप लगा है और कुबड़ी रूप में उन प्रकट हुई हैं। रोज कंस को सुंदर केसर का तिलक घोंट करके इतना अच्छा घोंटती है कि पूरे मथुरा में इसकी तरह, लेकिन जो शरीर है वो टेढ़ा टाढ़ा है, और लेकर के, और इसका जो कन्हैया के गुणों को सुनती है, भाव को सुनती है, तो हृदय में, मन में बार बार यही भाव प्रकट होता है कि कब तक इस दुष्ट को लगाती रहूंगी, कब मेरे प्रभु की कृपा होगी, जब मैं उनको ये अपना घिसा हुआ चंदन लगाऊं तो मेरा चंदन घिसना साकार हो जाए, मेरा ये जो कर्म है सिद्ध हो जाए। और इस भाव को आज उनके पवित्र करने के लिए कन्हैया ने जैसे ही उसे छिपते छिपाते, क्योंकि जैसे ही बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं बालापन में, लोग भाव ऐसे ही होता है, कुछ भी है वैसा है तो चिढ़ाते हैं, तो वो छिपते छिपते बेचारी जाती है। आज कन्हैया ने जैसे ही देखा, कहा सुंदरी रुको। उन्होंने कहा अपने को कौन कहेगा, बेचारी अपने भाव से चल रही है। अरे सुंदरी रुको, कोई ध्यान नहीं, गदबद दे करके दौड़ करके आगे जाके खड़े होते हैं, बोले सुंदरी तुमको कह रहा हूं रुको। उन्होंने कहा आज इस तरह से कह के चिढ़ा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। अरे नहीं, मैं सच में तुमको सुंदरी, प्रणाम है तुम्हें, रुको सुंदरी। जब इस तरह से कहा तब उसने ऐसे लकड़ी को पकड़े, टेढ़ा ऊपर को सिर करके देखा, और उस चितवन को देख करके हृदय मन मुग्ध हो गया। कन्हैया ने वो पात्र को हाथ में लिया, अपने एक मित्र को पकड़ाया, पैर के अंगूठे पे अपने पैर के अंगूठे को रखा, हाथ को दोनों पकड़ा और एक झटका मारा, एकदम जो टेढ़ी थी सीधी की सीधी सुंदरी रूप में प्रकट हो गई। कुब्जा का उद्धार किया है कन्हैया ने। बलदाऊ ने बाजू में लिया, समझाया, बोले कन्हैया लगता है तू यहाँ भी पिटवा, वो वृंदावन था, ये कंस की नगरी है, किसी को भी पकड़ लेता है, कहीं भी पकड़ लेता है, तू मरवा डालेगा। अब ये आदत सुधार तेरी, वो अपना घर था, अपना परिवार था, अपना गांव था, वहां सब तेरी सब प्रकार से चलती थी, यहाँ तेरी तो धुलाई होगी सो होगी, हमें भी धुलवा देगा तू। और इस तरह से दिव्य रूप में प्रकट हुई, सुंदर उनको चंदन लगाया, सभी सखाओं को चंदन लगाया, सब अब दिव्य रूप में। अब बोले माला की व्यवस्था और चकाचक हो जाती। देखो कितनी कृपा हुई कन्हैया की, बिल्कुल समय पे हमारा भाई जो हर प्रकार से लगा रहता है, और वो माला लेके भी प्रकट हो गया। चकाचक व्यवस्था चल रही है कन्हैया की, तिलक लगा के माला तुरंत। अब उन्होंने कहा पर माला माला पहन ले, तब थोड़ा लगे। और जो वहां का माली है वो भी सब ऐसे वहां इंतजार में ही थे, कंस को छोड़ के सब चाहते थे कि कब इस दुष्ट का अंत हो और प्रभु का आगमन हो। और माली को जैसे ही पता चला और लेके जा रहा है, कन्हैया ने कहा ये सब मालाएं हमें और हमारे सखाओं को। उन्होंने कहा प्रभु धन्य हो गए, आज इसी के लिए बना रहे थे और हमें पता है कि आज उसका पूरा हो जाएगा, डरने की भी जरूरत नहीं, आप पहनो और हमारी माला पहन करके कर दो उसका उद्धार। और माला माला डाल करके और जहां वो यज्ञ मंडप बना है, धनुष रखा है, वहां गए, प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने देखा और दिव्य छटा को देखा, ब्राह्मणों को और सबको बोल रखा था कि इनको उधर जाने नहीं देना। ब्राह्मणों ने देखा अरे इतने इतने से बालक है, ये क्या उठा पाएंगे। सैनिकों को भी लगा हाँ सही कह रहे हैं,
जाने दो, छू लेने दो, कर लेने दो दर्शन। और जैसे ही कन्हैया वहां गए, एक झटके में धनुष को पकड़ा जैसे राम के समय में, और धनुष को उठाया, प्रतंजा चढ़ाया, धनुष टूटा, टंकार हुई है, पूरी मथुरा नगरी कांप गई, कंस का हृदय कांप गया है। अब तो कंस को पक्का हो गया, क्योंकि ये पहला बड़े लेवल वाला कांड यहां कन्हैया ने किया है। जैसे ही धनुष टूटा है, धनुष को उठाया, ये सूचना जैसे ही सैनिकों ने दी, कंस समझ गया कि यही वो है, यही नारायण है, यही है वो मेरा काल। तुरंत एक हाथी को इतनी मदिरा पिलाओ, बोले पागल कर दो। और जैसे ही वो जिस गली से आए वहां और कोई ना रहे, वो कन्हैया और बलराम ही रहे, और इसे छोड़ दो। उसे छोड़ दिया। कन्हैया आए, उसने कुछ समय तक अपना कोप प्रभाव किया। कन्हैया ने एक मुष्टि दी और पकड़ के सूंड, और हर प्रकार से ट्रेन थे, दही मही चुराई थे, लगा करके लैन, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हैं। और वो जो अपना दही वगैरह की चोरी करना पहले से ही सब जानते थे, छीके पे चढ़ के सूंड को नीचा किया, जल्दी से चढ़ पे सिर पे बैठे और एक और मुक्का हाथी को बजाया। हाथी प्रणाम किया है और कन्हैया को प्रणाम करके कन्हैया उसका भी उद्धार करके आगे की ओर बढ़े हैं। जैसे ये हाथी भी मारा गया तो अब तो कहा, तो मुष्टिक चारुण आदि जो उसके प्रमुख दैत्य हैं, उनको दरवाजे पे ही खड़ा कर दिया। बोले अब कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है, सब हो गया, जो होगा सब देखा जाएगा। नंद गोप जितने भी आए उनको भी मार डालेंगे। जैसे ही प्रवेश करें दरवाजे पे ही दोनों को मलयुद्ध में मार डालो। कोई मलयुद्ध की जो सिस्टम है उसे देखना नहीं है, एक बार एक दो कूदना, अगर वो उनसे जीतते हुए देखें तो 10 12 साथ में लड़ करके मार डालो। कंस का जो धैर्य है अब वो टूट गया। मलयुद्ध के दरवाजे पे जैसे ही प्रवेश किए, दोनों ने जब उस हाथी को मारा, उसके दांतों को उखाड़ करके एक कृष्ण लिए हैं, अब यही शस्त्र चलेंगे, और एक बलराम जी लिए हैं, प्रवेश किए हैं और मुष्टिक चारुण को चीर फाड़ करके आगे की ओर बढ़े हैं कन्हैया। कंस की सीढ़ियों को चढ़ करके चूटी पकड़ करके घुमा करके 2-3 बार घूसा लात किया है, पकड़ के घसीटते हुए नीचे की ओर लाए हैं, युद्ध किया है। और इसके बाद में कन्हैया ने वो जो अपना सींग लिए थे उसी को उसके कंस के हृदय में घोंप करके उसका मर्दन करके और भक्तों को, संतों को निर्मोह किया है, आनंद किया है। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। अब उन्होंने जो पहले का नियम था कि कुछ भजन करने की इच्छा है, थोड़ी और कथा सुनो। उनके जो नाना है उनको राज, माता पिता को आजाद, माता पिता को पुत्र आजाद कर दे और माता पिता आजाद हो तब तुम आनंद लो तो उचित है। अभी माता पिता कारागार में हैं और हम आनंद लें, उस राक्षस का मर जाना जरूरी नहीं है। एक संतान को अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा और उनका सम्मान और उनके हृदय में प्रसन्नता ये प्रदान करना, ये संतान का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का हम पालन करें और फिर आगे की कथा में आनंद में प्रवेश करें। तो पहले का ऐसा नियम था, जो राजा को मारता था वो राजा बनता था। सभी ने कहा आपने राजा को माना है इसलिए इस राजगद्दी पे आपका अधिकार। बोले नहीं, अभी मेरे नाना जो यहाँ के राजा हैं, जबरदस्ती इसने पापी ने, मामा ने बंद कर रखा था। पहले उन्हें आजाद करेंगे, फिर उनकी जो आज्ञा होगी, वो जो कहेंगे, जिस तरह से वो चाहेंगे वो होगा। उनको आजाद किया गया, सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। फिर उन्होंने तुरंत पहला आदेश दिया कि वसुदेव जी को, देवकी जी को आजाद किया जाए। कितनी मर्यादा कन्हैया की। ऐसा नहीं कि उनको तो हो गया, इसको मार डाला तो अपने माता पिता को खुद आजाद कर लें। एक राजा के यहाँ हम राज्य में प्रवेश किए हैं और जो राजा की आज्ञा होगी उस मर्यादा के अनुसार ही हमें काम करना है। उन्होंने कहा मैंने आजाद कर दिया, लेकिन वास्तविकता में और अब मैं वृद्ध भी होगा, मैं चाहता भी हूं कि तुम राजा बनो। कन्हैया ने कहा नहीं, राजा आप बनो, हर प्रकार से सहायता का जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। जिस तरह से हम सबको कथा प्राप्त हो परमात्मा की, इस परम आनंदमयी कथा का रसस्वादन हो,
तो बाबा जी हमारे पीछे छिपे रहते हैं, हर प्रकार से मेहनत करते रहते हैं, सुबह सुबह रात में झाड़ू लगा के जाते हैं, कुत्ते भी अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं। हम वहाँ बसे हुए हैं स्टेशन के पास में, रात में यहाँ की व्यवस्था को देखना, सब कुछ देखना तुम लोगों के लिए। हम अभी जब आते भी हैं तो सीधे ही आते हैं, क्योंकि जब से कथा चालू हो जाती है फिर मैं कहीं जाता नहीं। बाकी भी सब चकाचक व्यवस्थाओं को संभालना ये सब गुरु जी संभाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप राजगद्दी पे बैठो और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं उन्हें हम संभालेंगे। और इस तरह से व्यवस्था को धर्म की रूप में, क्योंकि उनके नाना जो थे वो धर्मात्मा थे, वो तो कंस ने उसी से चिढ़ करके अपना पापाचार, अनाचार, दुराचार उसे स्थापित करना था, इसलिए तो उन्होंने उनको राज्य से हटा दिया था और धर्म का राज्य स्थापित हुआ। हर प्रकार से आनंद की व्यवस्था चल रही है। जैसे ही ये सूचना कंस की जो पत्नी है उसके पिता जरासंध को पता चली, उसने अपने मित्रों को लेकर के, बहुत विशाल सेना है और बहुत बलवान है, थोड़े सूक्ष्म रूप में हमने समझाया भी था तुम्हें जरासंध के बारे में कि 2 फल को काट के खा लिया 2 टुकड़े में, और फिर एक जरा नाम की राक्षसी ने अपनी विद्या का प्रयोग करके उसे जोड़ दिया था। इतना खतरनाक राक्षस है कि बड़े बड़े बलवान इसे चीर फाड़ के फेंक देते हैं। और दूसरी इसमें अच्छा एक गुण है, ये धर्मात्मा है, दानी है, भगवान शिव की पूजा करता है और उस समय जितने ब्राह्मण, जितने जो भी लोग आते हैं सबको बड़ा दान देता है और ब्राह्मणों के चरणों में बड़ी प्रीति रखता है। आगे जब अपन इसकी कथा को सुनेंगे, द्वारिका के समय में ब्राह्मणों को युद्ध में सम्मिलित करके लाता है और भगवान को रण छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान गौ ब्राह्मण हिताय चा, नमो ब्राह्मण देवाया गौ ब्राह्मण हिताय चा। भगवान अपने उस मान को रखने के लिए युद्ध छोड़ करके, और उनकी कुछ उस समय की अलग लीला है, उसे आगे सुनेंगे। तो धर्म की स्थापना चल रही है। उसे जैसे ही पता चला कंस विशाल सेना को लेकर के आया और कन्हैया ने लड़ाई की और उसे हरा दिया। एक बार हार गया, अब उसने कहा इस तरह से नहीं, तब उसने यवनों को साथ में लेकर के काली यवन नाम का जो है दूसरी बार उस पर चढ़ाई की है। अब यहाँ कुछ कन्हैया आनंद कर रहे हैं। बार बार जब इस तरह से चढ़ाई होने लगी, काली यवन के साथ में लेकर के चढ़ाई की, तो परमात्मा ने कहा इस तरह से हम जीत जाते हैं, अच्छा है, लेकिन हमारी वजह से जो निर्दोष मथुरा के वासी हैं उनके प्राण गंवाना पड़ता है। इसलिए हम अगर 2 चले जाएंगे तो जहां हम रहेंगे, या इसको पता चल जाएगा कि हमारा अंत हो गया तो ये आएगा नहीं और ये सुरक्षित रहेंगे, ऐसा भाव रख करके जब दूसरी बार ये लड़ाई करने को आता है काली यवन के साथ, तो उसे वरदान है कि ऐसे लड़ करके उसे कोई मार नहीं सकता। तो कन्हैया जो है उसे अपना दुपट्टा दिखा दिखा करके, चिढ़ा करके और धीरे धीरे दौड़ा करके एक ऐसी गुफा में ले जाते हैं जो राम जी के वंशज मुचकुंद जी महाराज देवासुर संग्राम में गए और उन्होंने लड़ाई की, बहुत थक गए। जब तक यहाँ बहुत समय बीत गया, उनके परिवार का कोई नहीं बचा। इंद्र ने पूछा आप क्या चाहते हो? उनने कहा हम सोना चाहते हैं, हमें ऐसा वरदान दो कि जो हमें सोते हुए में जगाए और जैसे ही उस पर हमारी पहली दृष्टि जाए उसका राम नाम सत्य हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। और मुचकुंद महाराज एक गुफा में आकर के सो रहे हैं। कन्हैया जी धीरे धीरे दौड़ा करके वहीं से जय रण छोड़ माखन चोर, वहीं से कन्हैया का नाम रण छोड़ पड़ा है, क्योंकि उनका काम है कि जब काम तिनके से सुई से हो जाए तो वहां सूल क्यों निकालना, जहां काम तीर से हो जाए वहां तलवार क्यों निकालना, जहां काम शब्दों से हो जाए वहां शस्त्र क्यों निकालना। जब इसको ऐसे ही मर जाना है, ऐसे ही इसका नाम सत्य हो जाएगा, अपने सैनिकों को क्यों लड़ा के मरवाएं, इसका उपाय हम ऐसे ही कर देंगे। और इस तरह से योजना बना करके, वही दीदी का आगमन हुआ है, और इस तरह से योजनाबद्ध होकर के और उसको ले जा करके काली यवन को मुचकुंद जी की गुफा में प्रवेश किया। और जो अपना दुपट्टा है उसको इसलिए बार बार दुपट्टा दिखा दिखा के दौड़ रहे थे जिससे इसके दिमाग में पूरा ये दुपट्टा मेरा बैठ जाए। और जाकर के उस गुफा में मुचकुंद जी महाराज जहां सो रहे हैं वो अपना दुपट्टा उड़ा दिया और कन्हैया जी छिप गए। जैसे ही वहां उसने काली यवन ने प्रवेश किया, 2-3 लातों का, घूंसाओं का प्रहार किया। मुचकुंद जी सो रहे हैं, थोड़े हिले डोले, और जब उसने 2-3 बार किया और मुचकुंद जी ने जैसे ही दुपट्टा उठा करके काली यवन की ओर देखा, अग्नि प्रकट हुई और वहीं काली यवन का राम नाम सत्य हो गया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। और उसका मर्दन किया
और इसके बाद में कन्हैया ने अपने कुछ साथियों को लेकर के विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि रातों रात गुजरात के द्वार कहाँ। विश्वकर्मा जी ने वो ऐसी नगरी बनाई थी कि जब पता ही नहीं चलता था कि इसका द्वार कहाँ है, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारिका। द्वार कहाँ, द्वार समझ में ही नहीं है क्या करे। अंदर तो घुस गए, रातों रात में अंदर आ गए, चकाचक महल बन गए, सब कुछ हो गए, लेकिन द्वार ना मिले। द्वार कहाँ तो द्वारिका, बाद में अपभ्रंश होते होते द्वारिका हो गया। तो इस तरह से द्वारिका जी की जो है सोने की द्वारिका की बड़ा अद्भुत द्वारिका का वर्णन है। विश्वकर्मा जी देव शिल्पी जो है उन्होंने उसका रचना किया, वहां कन्हैया ने निवास किया। और अब इनकी जो बुआ का एक बेटा है उसके साथ में शिशुपाल के साथ में जो विदर्भ देश है, जो अपना महाराष्ट्र में ही नागपुर का जो क्षेत्र है उसे विदर्भ कहा जाता है, वहां विदर्भ नरेश की पुत्री हैं ये रुक्मणी जी। और इनका एक भाई है प्रमुख जो रुक्मी, वो मित्र है शिशुपाल का। वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह हो शिशुपाल के साथ, और रुक्मणी जी जो है वो प्रेम करती हैं कन्हैया जी को। उन्होंने संतों के द्वारा, नारद जी के द्वारा, भक्तों के द्वारा, पिता के द्वारा कन्हैया की बड़ी महिमा सुन रखी है। और साक्षात लक्ष्मी का अवतार है रुक्मणी जी, वो तो आई हैं। उनको वो कोई शिशुपाल को वर्ण थोड़ी करेंगी, वो वर्ण करेंगी तो विष्णु को ही करेंगी, नारायण को ही करेंगी। सीता मैया का जन्म हुआ है तो राम का ही वर्ण करेंगी, और रुक्मणी जी का जन्म हुआ है तो कृष्ण को ही वर्ण करेंगी। और उनका जो हृदय है वो कृष्ण से लगा हुआ है। और जब विवाह की सारी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गए, तो उन्होंने एक पहला लेटर लिखा है ना। जो प्रेम लेटर का आरंभ हुआ है ना, शास्त्रों में पहले लेटर का रुक्मणी जी का ही वर्णन है, यहीं से होता है ये लेटर का काम आरंभ। पहली चिट्ठी प्रेम पत्र जो है रुक्मणी जी ने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणान्ते, प्रभु हमने संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा आपकी बड़ी महिमा सुनी है, और शेर का भाग यदि गीदड़ ले जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। और हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, इस शरीर को दूसरा छुए, देखे, स्पर्श भी करे, ये हम होने नहीं देंगे। तुम आओगे तो वहाँ पूरा बता दिया, हमारे कुल की जो परंपरा है, हम लोग वहाँ माता रानी की पूजा करने जाएंगे। वहाँ अगर तुम आ गए और हमें ले गए तो ठीक है, ना उसी मैया के खड़ग के द्वारा हम अपने प्राणों का अंत कर देंगे। सब पूरी योजना बना करके, लिख करके, और अपने जो पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, उनके द्वारा ये पत्र भेजा गया। पहले जो विवाह आदि होते थे, पंडित जी और उनके साथ में उनकी व्यवस्था के लिए एक नाव जाता था, और वो ही देखते थे। पहले वो देख के आते थे सब प्रकार से कि हाँ संस्कारी है, गुणवान है, सब कुछ है, तब माता पिता जाते थे और फिर बेटियों का विवाह, ये बेटे का विवाह होता था। अभी तो सीधे पंडित जी को और माता पिता को बुलाया जाता है मंडप में, है ना। ये पहले की व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं। तो ये व्यवस्था संत पूरी तरह से पत्रिका उन्होंने लिखी और ब्राह्मण के हाथ से उस पत्रिका को वहां भेजा। उन्होंने जैसे ही कन्हैया ने इस पत्रिका को पढ़ा और उन्होंने कहा वो समय तो बहुत कम है, न बलदाऊ जी को कुछ बताया न कुछ, अपने सारथी को बोला रथ तैयार करो, और कन्हैया अपने शस्त्र को लेकर के और शीघ्रता से विदर्भ की ओर निकल दिए। जैसे ही बलदाऊ को पता चला, उन्होंने कहा जरूर कुछ ना कुछ खेल करने को ये निकल गया है, और ऐसे ही होश में जोश में आके होश खो देता है और कुछ भी कर देगा, दिक्कत में फंस जाएगा। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। बलराम जी ने तुरंत अपनी सेना की टुकड़ी को तैयार किया, अपना मूसल लिया, गदा लिया, और रथ के साथ अपने सैनिकों को साथ में लेकर के, और उन्होंने भी पीछे से कन्हैया की उस दिशा की ओर चल दिया। जैसे ही वहां पहुंचे और जैसे ही रुक्मणी जी मैया आई है, क्या स्थिति है अपने उसकी कन्हैया के, जो अपना जो है वृंदावन बिहारी की, उसको सूचना है ना। और पूजा की तैयारी हो रही है। मैया ने जैसे रुक्मणी ने पत्र में लिख रखा था, उसी तरह से अपनी सखियों को लेकर के, सहेलियों को लेकर के, जैसे यहाँ माँ सीता, उन्होंने भी पहले गिरजा माता की पूजन की थी और गिरजा माँ की पूजा करने आई थी। उसी समय ही उन्होंने बगीचे में राम जी को पहली बार देखा था।
और उन्होंने प्रार्थना की थी, मम जाहे राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर शामिरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर अशोक सिय सुनसिए, है ना, यही भांति गौर आशीष सुनसिए। मम जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर शामिरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुनसिए सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। रमजान गौर अनुकूल सियहि हर्षित जाहे कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। हम जाहे राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ऐसा उनके हृदय में प्रार्थना और भाव प्रकट हुआ और यही भाव उन्होंने माता रानी के पास में सीता माँ ने कहा था। और ये भी लक्ष्मी रूप में आई है, इसलिए माता की स्तुति प्रार्थना। और जब कन्याओं को वर प्राप्ति के लिए आती है तो इसमें भागवत जी में एक श्लोक, एक मंत्र है, और वहाँ कात्यायनी माता का वृंदावन में मंत्र है। उस मंत्र का जाप कराते हैं वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। और अगर हम उस तरह से पति चाहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में, शादी होना है, बेटा होना है, पति मिलना है, लेकिन पत्नी कैसी मिले, पति कैसा मिले, पुत्र कैसा हो, ये जब हम शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार उन मंत्रों का जाप करके परमात्मा की शरणागति ग्रहण करके अगर उस चीज को प्राप्त करते हैं तो वही एक अलग प्रकार से हमारे जीवन में आता है। जैसे हम अगर अच्छी संतान की प्राप्ति चाहते हैं, अच्छी गुणवान संतान चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मंत्र है? बोले देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्णा त्वामहं शरणं गता। अब अगर हम अच्छा पति चाहते हैं तो उसके लिए भागवत जी में मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधेश्वरे नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। और यदि हम अच्छी पत्नी चाहते हैं तो मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत मंत्र आता है, पत्नी मनोरमां देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमां देही, सुंदर हो लेकिन उसके बाद कैसी हो? मनोवृत्तानुसारिणी, मेरी मन की स्थिति को, मेरे वृत्ति की स्थिति को समझने वाली हो। मैं बाहर से हारा थका आऊं तो ऐसा नहीं कि हमने आपके लिए सब्जी के लिए बोला था, वो सब्जी का थैला कहाँ है, वो सब्जी कहाँ है। अरे पहले उसके जीवन में वो बाहर निकला, उसके साथ क्या घटना घटी, वो क्या स्थिति में, क्या परिस्थिति में आया है, पहले उसे समझ लो, उसे जलपान करा दो, फिर तुम्हारी जो बात है उसे पूरे दम के साथ रखो। हम नहीं कह रहे कि मत रखो, लेकिन हो सकता है उस चीज के लिए निकला, वहां बाहर निकला, उसके साथ कुछ घटना घट गई है और उसका दिमाग तो वैसे ही बाहर से पूरा 400 के पारे पे आया और तुमने अपनी सब्जी और फिर तुमने डांट खाई और फिर कहे कि ये डांट देते, हमने आकर पूछा तो सब्जी के लिए ही था। अरे पूछा तो तुमने सब्जी के लिए ही था, बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन तुमने सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को जाने बिना पूछा था, इसलिए तुम्हें डांट पड़ गई और तुम नाराज हो गए। इसलिए पहले जान लो, समझ लो कि अब जो हमने कहा था, अभी जो जैसे गए थे क्या वैसे ही आए हैं, अभी इनकी स्थिति क्या है, अभी इनकी परिस्थिति क्या है। जब आप वो जान करके समझ करके अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को ध्यान करके और अपनी बात को मनाओगे ना, तो तुम्हारे जीवन में भी आनंद बरसेगा और सामने वाले से जिससे तुम जुड़े हो ना, उसके जीवन में भी आनंद बरसेगा। तो पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग, जो अपने कुल के मान को, पिता के मान को, क्योंकि एक कन्या 3 कुल का मान होती है। बेटा तो सिर्फ एक कुल का गड़बड़ करेगा तो एक कुल की इज्जत ज्यादा जाती है, लेकिन अगर कन्या गड़बड़ करती है तो नाना पक्ष की डुबाती है।
पिता पक्ष की डुबाती है और ससुराल की डुबाती है। इसलिए 3 कुलों का मान होती है कन्या। ये जो मन में आया और जो श्लोक चला बीच में लोगों ने, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ होता है देखना। भाई बेटी है, माँ है, बहन है, उसको सदा अपनी दृष्टि में रखो, अपनी सुरक्षा में रखो, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दो, उनकी खबर रखो कहाँ गई है, क्या है। कुछ जीवन में उसके घटना घट जाएगी तो उसके साथ तो जो होगा सो होगा, तुम्हारा भी मान मर्दन होगा और उसके पीछे तुम कुछ करोगे तो बड़ी घटना घटेगी। इससे अच्छा है कि पहले से सतर्कता रखो, सावधानी रखो, अपनी बिटिया का, अपनी बेटी का ध्यान रखो, क्योंकि उसे वो अभी बालापन में है, उन्हें उतनी चीजों का ज्ञान नहीं है। तुम अनुभवी हो, तुम्हें जीवन का, लोगों का पहचान है, उन्हें उतनी पहचान नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको किसी प्रकार के बहला फुसला करके कोई भटका दे और तुम्हें भी पछताना पड़े और बाद में वो बेटी को भी रोना पड़े। इसलिए सदा उन पर ध्यान रखना चाहिए। तो आज एक बार अकेले कन्हैया को ले आते और रुक्मणी मैया को वहीं रहने दो, फिर यहाँ से वो जाएंगे, फिर वो लेके आएंगे और फिर पूजन कराएंगे। ऐसा, हाँ, रुक्मणी जी को पहले यहाँ ले आओ और वो पूजा करेंगे। कन्हैया कोई कुर्सी पे बैठा लो कहीं भी। हाँ, रुक्मणी जी को ले आओ, यहाँ तुलसी मैया की पूजन करा लो और फिर जैसे ही हम कहेंगे, कन्हैया को रोक दो, एक बार यहीं बैठा दो। जैसे ही हम कहेंगे कन्हैया को बैठा दो, हाँ वहीं बैठा दो कन्हैया को, एक बार सोफा पे बैठा दो, सोफा खाली कर दो। हाँ, 1 मिनट में रुक्मणी मैया को लाके तुलसी से पे का पूजन करा लो और फिर उनको ले आना और फिर वो लेके जाएंगे और फिर पूजन करेंगे। कन्यादान आदि वैदिक विधि से, पूरा विधि विधान से फिर पूजा करेंगे। एक बार जो कन्हैया का ये जो विवाह हुआ है, ये गंधर्व विवाह हुआ है। ये बहुत वैसा विवाह, भगा करके ले गए थे ना पहले, तो बाद में शादी वैसी वाली हुई है द्वारिका में। साथ में कैसे अभी आ जाएंगे? यहां से उनको लेके जाना है, चुरा के ले जाना है। और रुक्मणी जी अपनी कुछ सखियों के साथ में एक थाली ले लो, पूजा की ले जाओ, वहीं से लेकर के आए, हाथ में दे दो, लेकर के आएंगे, ये रखिए, दे दो, हाँ बस। और रुक्मणी जी रथ से उतरी हैं, धीरे धीरे उनका मंदिर की ओर आगमन हुआ है। अपनी सहेलियों के साथ में मां रुक्मणी जी माता रानी की पूजा के लिए मंदिर की ओर बढ़ रही हैं। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो। हाँ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। खड़े होके बड़े भाव से आनंद के साथ, हाँ 2 मिनट अभी एक बार इनको आ जाने दो यहाँ तक, फिर खड़े होना। हाँ, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे प्यारा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुलंगे हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो नहीं। और कन्हैया ने प्रवेश किया है, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा है, ले गयो रे रुक्मणी को सावरिया, 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 सावरिया रुक्मणी को सावरिया, 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 ले गयो रे रुक्मणी को सावरिया, ले गयो रे रुक्मणी को सावरिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की भाव से दोनों हाथ उठा के मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, मुझे अपना ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपने ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ दीवानी दीवानिया दीवानी 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 मैं दीवानी दीवानी, दीवानी दीवानी है ये दीवानी 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 है दीवानी दीवानी, ओ दीवानी दीवानी मैं दीवानी दीवानी। दीवानी दीवानी मैं दीवानी दीवानी। मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। अपने चरणों में मुझको बिठा लो, आनंद लें। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। अपने चरणों में मुझको बिठा लो, शाम तेरी हमारे वैदिक आचार्य यहाँ मंगलाचार्य कर रहे हैं, वैदिक विधि से विवाह संपन्न हो रहा है। हम सब भगवान की बारात में आए हैं, हमें अपना आनंद लेना है, अपनी हाजिरी लगाना है, मस्ती में झूमते हुए आज प्रभु की बारात में नाचेंगे तो हमारे बच्चों के जीवन में भी आनंद बरसेगा। नहीं है बच्चों की हो गई तो पोता के में, पोती के में, सबके जीवन में आनंद बरसे। इस भाव से प्रभु की इस शादी में हम सबको भी हाजिरी लगाने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। तेरे लिए मैंने दुनिया सजाई, 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 वो तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, वो तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। चरणों में अपने चरणों में मुझको बिठा लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे चरणों में मुझको बिठा लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मंगवाई मैंने लाल चुनरिया, मंगवाई मैंने लाल चुनरिया, मंगवाई मैंने लाल चुनरिया, मंगवाई मैंने लाल चुनरिया, चटकी वो देखी यार खगरिया, चटकी वो देखी यार खगरिया,
थोड़ा सा सब लोग फूल ले लेंगे। मंगलाचार के कुछ मंत्रों का पाठ करेंगे। मंगलाष्टक महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र की कन्या हैं, और थोड़ा मंगलाष्टक का पाठ करके फिर भजन के द्वारा प्रभु की इस विवाह को हम सब संपन्न करेंगे। थोड़ा थोड़ा जो यजमान परिवार है, सभी यजमान है, पीछे आ जाएं, और जैसे ही माला अर्पण होगा सभी लोग थोड़ा फूल चढ़ाएंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि शुभ लग्ना सावधान। गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता पुरिया सदा मंगला शुभ लग्ना सावधाना। कांति बिंदु वदना परहावत सप्रियाम श्रीमत् सांख्य मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नाम नयनोज्ज्वलार्चितधनु गोप संघावृतम गोविंदम कर वेणुवादन परम दिव्यांग भूषाम भजे शुभ लग्ना सावधान। एक मिनट है, जय हो। ये मॉडल जमाने का कन्हैया है, वैसे ही ये तो हर प्रकार से खुला हुआ है, भगा के ही ले गया तो इसे नाचना भी पड़ेगा, रुक्मणी को भी नाचना पड़ेगा। आपके बीच में आ रही है, यहाँ से फूल आ रहे हैं, बरसाना और साथ में नाचना और नचाना और आनंद लेना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब जाओ कन्हैया जी, इतने बाराती जब से नाच रहे हैं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके भी हृदय की मनोकामनाओं को पूर्ण करो। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। ऊपर लगा ले भाई दीपक, बोल देना एक बार, इनको आनंद ले, आप बाद में देंगे, बाद में बोल देना आप। हो तो आप बोल देना, फिर बोल देंगे। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है कि सारे संसार की शादी है, ओ ऐसा लगता है कि सारे संसार की शादी है। शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, खुशी में नाचे हैं मन, खुशी में नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। गोल गोल राउंड गुजराती, उसमें सब लोग गोल वो चक्कर बनाने, सबको मौका मिलेगा, अच्छे से कर पाओगे और बड़े भाव से, और इसमें भी बराबर आएगा। वीडियो में मत वीडियो, अभी आनंद लो। कानोड़ा कानोड़ा गरबा आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है,
रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे काना मिल जावे। 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 मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर सूरत। बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर सूरत। कैसे संजोग बने हैं रुक्मणी को शाम मिले हैं। याद से मुझे हैं रुक्मणी श्याम मिले हैं। आज मुझे लगता है सारे ब्रजधाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। गोपिकाओं ने खूब नाच लिया। ग्वालों के मन में आया कन्हैया पत्नी कहाँ मिल गई। बस पत्नी को हो गो हमें भूल गो। और सखा बुला रहे हैं कि हमारे साथ भी आओ हमें भी आनंद का मौका दो। थोड़ा यहाँ सखा के साथ में आ जाओ और फिर अपनी अकेली सहेलियों को थोड़ा करने दो। फिर सहेलियों में मिल जाना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मोर का मुकुट निराला गले पे डंडी वाला। मोर का मुकुट निराला गले में डंडी वाला। चांद सा रूप है इनका बड़ा सुंदर नंदलाल। चांद सा रूप है इनका गले में डंडी वाला। जनक नंदिनी से जैसे श्री राम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम 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 की शादी है। अरे दूल्हा बने नंदलाल बने नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा 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 बने नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, गोरी 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 गोरी, गोरी गोरी भोरी भोरी, गोरी 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 गोरी। श्याम करण नंदलाल, श्याम करण नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, श्याम करण नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। और कन्हैया अपनी रुक्मणी को भूल करके दूसरी को पकड़ करके, इसकी पहले से आदतें थी, तो रुक्मणी नाराज हुई है, आंख दिखाई है। कन्हैया समझ गया घर में रोटी नहीं मिलेगी, अपनी को छोड़ करके और तुरंत रुक्मणी की ओर भागे हैं, और जो दूसरी थी उसे भी पकड़ के ले गए। सभी सखियों ने साथ में मिलकर के आनंद बरसाया है। बोलो बिहारी जी की जय हो। अरे रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली तू महलों वाली, महलों वाली तो महलों वाली। गाय चराब नंदलाल, गाय चराब नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आई चराब नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, हे जोड़ी का जवाब नहीं, हे जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणियों ले लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाला चुनरिया, हरी कमरिया नंदलाल, सारी कमरिया नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, सारी कमरिया नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, और दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, 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 हे जोड़ी का जवाब नहीं, हे जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। और मस्ती में झूम कर कहना क्या, वो मेरे बाके, मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल। और दोनों में लड़ाई हो रही है, खींच रही है। रुक्मणी कह रही है कि मेरे पास, सत्यभामा भी आ चुकी हैं, वो कह रही है मेरे पास, और ऐसी खींचा तानी में कन्हैया मेरा फंसा है। और भाव है, बड़े भाव से भक्त कह रहे हैं जय जय। वो मेरे बाके बिहारी लाल,
बाके बाके हो प्यारे बाके बिहारी लाल हो मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो शंका नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है। और कन्हैया को छल भर में इसके पास जाना, कहीं रूप बनाना आता है तो एक क्षण में इस गोपी के साथ देखते हैं, एक क्षण में उस गोपी के साथ देखते हैं, सबके साथ एक साथ दिखते हैं और सभी भक्त गा रहे हैं जय हो। अरे मोर मुकुट पे तेरा शीश पे सोए मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंशी मेरो मन मोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, तेरे गल पे जलती माँ जगती मां तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। हरि बोल श्री राधे। सभी लोग खड़े हो जाएं, इसके बाद आरती करना है, जो भी बैठे हैं सब खड़े हो जाएं, सिर्फ तालियां ही बजाएं भाव से समर्पित होकर के और अपना भाव प्रकट करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट आरती है, पता नहीं है, सीधी आरती होगी, आनंद लें जय हो। अरे कान्हा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में सबकी बदलते कान्हा जी, पल भर में सबकी बदलते कान्हा जी, इनको ना कोई दीवाना लगता है। अरे कान्हा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। अर्थ क्या है? खुल गए सारे ताले हुए क्या बात हो गई, जय हो। खुल गए सारे ताले हुए क्या बात हो गई। जब से आए हैं कान्हा करमात हो गई। मुकुट सिर मोर का हो मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तूने ना तूने ना साड़ी कार के कटी दे कटार के दुल्हन सरकार के कटिल कटार के। अरे बापू बिहारी की देख चका आज मेरो मन है गयो लटा पटा बाकी बिहारी की देख छटा मेरे मन हो गयो लटा पटा हाजी लटा पटा लटा पटा हजी लटा पटा ये लटा पटा जी लटा पटा लटा पटा जी लटा पटा। मेरे बाके बिहारी की देख चका हाजी मेरो मन है गयो लटा पटा बाकी बिहारी की देख छटा मेरे मन हो गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को कब से खोजूं बनवारी को
कोई बता दे उसका पता, मेरो मन है गया लता पता। आके बिहारी की देख छटा तेरे मन हो गयो लटा पटा। और सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जोगन भेष बनाया है, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। सबरिया 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 तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। हनी मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। नचना श्याम के नाल आज मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे मैनू नच लैण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे मैनू नच लैण दे। नच लैण दे मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। नचना श्याम के नाल आज मैनू नच लैण दे। मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। नचना श्याम के नाल आज मैनू नच लैण दे। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु जी कुछ सूचना देंगे और फिर हम सब आरती करेंगे। जय हो वारे भक्तो वाह। वाक्य में शादी का एंजॉय ये होता है, शादी ब्याह 5 स्टार में हो तो ऐसा एंजॉय होएगा? कभी नहीं होगा। और ये जो उत्सव हुआ वास्तव में अपना इस एंजॉय में कौन करे? जो सच्चा भक्त हो वो एंजॉय करे। अब ये क्या हुआ, शादी हो गई, रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी की यहाँ बैठे हैं, आरती हो गई। आरती के बाद इसका कन्यादान, इन दोनों का जो कन्यादान होगा वो पोथी वाले सबसे पहले उनका हक है ना। अब कौन सा रुपया पैसा तो आपने बहुत उड़ाया, अब तो कन्यादान सोना चांदी से निकलेगा। तो पोथी वाले लाखों का ढेर, करोड़ों का भगवान आपको इस भागवत से काफ़ी दे। आप कर्ण भी राय के जितने देंगे या पहाड़ जितने भी देंगे, आपके पास करोड़ों का धन होगा। ये बाबा उज्जैनी बोल रहे हैं। बाकी जितने लोग आए हैं, आप 1 रुपया भी इस कन्यादान में जब ऊपर बैठेंगे आरती के बाद जो भी अपना निछावर करोगे, आपके घर में, ये बाबा उज्जैनी बोल रहे हैं, कभी धन पैसों की कमी नहीं आएगी। दुख दारिद्र्य सब निकल जाएगा। क्योंकि हम किसका कन्यादान करें? रुक्मणी माता का, श्री कृष्ण भगवान का, है ना। तो इसमें मुख्य पोथी वाले और जजमान जो भी है, आपको सोना चांदी से भरना है ना, पैसा नहीं देना है। और बाकी भक्त अपना यथाशक्ति यथा कर्म। भोजन तो बनेगा ही, भोजन तो काफ़ी आया है। धन माल में नाम लूँगा तो लिस्ट में भूल जाऊँगा, सब लिस्ट लगी है। जिस दिन भोजन बनेगा सबका नाम भी लूँगा। परंतु इस कन्यादान में वो पवित्र आत्मा है जो अपना 1 रुपया इसमें लगाएगा, वो करोड़ों का धन पाएगा। ये बाबा उज्जैनी का बोलो महाकाल महाराज जय की जय। रुक्मणी रमण भगवान की जय। आइए हम सब बड़े भाव से कन्हैया जी और रुक्मणी जी ऊपर आ जाएं, कुर्सी पर या यहाँ आ जाएंगे और बैठ जाएंगे कुर्सी पर, और फिर बाद में सबसे मिलना हो जाएगा। एक बार आरती करेंगे हम लोग। आइए ऊपर आ जाइए, ऊपर। जय हो।
अब यहाँ सोने की लड़ाई हो रही है, सोना के ऊपर सोना आ रहा है। सोना बोले तो रात को सोना नहीं है, वो बिस्किट। आज क्या भाव चल रहा है? मेरे जजमान बोले कि बाबा जी दोबारा हम तो भागवत कराएंगे नहीं यार। ये ऐसा कौन सा धंधा कर रहे हैं? धंधा नहीं है, ये भाव का भक्ति है ना। और ये गुप्ता परिवार तो सबसे आगे रहता है। सब दिलेर हैं, कन्हैया की कृपा से। जय हो। और अगली भागवत का हमारे पास ऑर्डर आ गया है चलिए कि बाबा जी अगली भागवत मेरी तरफ से। मैं बोला आपका नाम अभी नहीं लूंगा, ये बड़ी कृपा अब नहीं करें। लूंगा। अगली पोथी का नाम भी आ गया, वो आपको परसों आपके सामने आएगा। जय श्री महाकाल बाबा उज्जैनी, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। तो आरती के बाद कोई घर नहीं जाएगा। थाली दे दे। यहाँ पे ठंडा आया, ठंडा क्या बोलते हैं, भांग नहीं। सब प्रकार मेरे की महादेव व्यवस्था मंदिर में है। भांग, ये कृष्ण भगवान का प्रसाद है, भांग बिल्कुल नहीं है ना। जय हो, जय हो कृष्ण भगवान की जय। जय। हमारे व्यासपीठ पे बैठे हुए सुरेंद्र कटारे जी, जो महर्षि विद्यालय से पढ़ के आप लोगों के भाव भक्ति से विभोर कर रहे हैं, ऐसे में बाल व्यास जी को बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस प्रजा को आपने मोहित किया है। और आपको हर साल आपने वचन किया है कि मैं भाईंदर में रहूंगा, हर साल ये श्रीमद् भागवत कथा करूंगा, है ना। ऐसा इन्होंने पढ़ लिया है कि मैं कहीं भी ऑर्डर आएगा, हिमालय, काशी, उज्जैन, फिर भी ये महीने में मैं मेरा भाईंदर में इसी जगह भागवत करूंगा, है ना। और आप लोग का ये प्रेम रहे। की जय। आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, और बिहारी जी की कृपा से अपन ऐसे ही आनंद लेंगे। आइए सब मिलकर भगवान की आरती करते हैं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रे मिति प्रज्वाल्य नमः इति संपूज्य। हो श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हो श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे। गले में जंगी माला साजे, और पुष्पन के हार श्री राधा रानी, और पुष्पन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक ते रोयस गावे, ब्रह्मादिक नारद शारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार श्री राधा रानी, और करे जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आई हूँ प्रभु शरण तिहारी। आई हूँ प्रभु शरण तिहारी, राखो लाज हमार श्री राधा रानी, राखो लाज हमार, करेगा
श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के फल पावे, राधा माधव के फल पावे। पाए सुयसिया पार श्री राधा रानी, पाए सुयसिया पार करेगा जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मणि तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर के। मणि तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। भूरि गौरम करुणावतारम गंधर्व सारम हृदयहारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम हृदयं माधवं गोपिकावल्लभं राधिकेनायकं रामचन्द्रं वरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हो जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरे, 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 श्री जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे। नीराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्मा